नमस्कार। नए साल में नई शुरुआत मेरी तरफ से। कुछ मन बनाया है कि न्यू ईयर में न्यू ईयर के शुरुआत से कुछ आप लोगों से नई नई बातें शेयर करूं। जो भी कुछ मुझे थोड़ा बहुत आता है या कुछ ऊपर से प्रेरणा हुई है कि आप लोगों से शेयर किया जाए। तो जैसा कि नए साल से ही बात करते हैं, जैसा कि मैं लोगों से मिलती हूँ या लोग पूछते हैं कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब होता है कि मुझे खुद को इम्प्रूव करना है। लोग बोलते हैं कि मुझे उसकी तरह बनना है, उसकी मुझे वो आदत पसंद है, मुझे उसकी तरह बनना है, या कोई फिल्म हीरो उनका आइडल होता है, कोई भी आइडल हो सकता है। आइडल चुनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमको अपना ही बेटर वर्जन बनना है। भगवान ने हमको बहुत यूनिक बनाया है। अगर आप पूरे संसार में भी ढूंढेंगे तो आपको अपने जैसा कोई नहीं मिलेगा। ना तो आपके फिजिकल बॉडी जैसा, ना आपके अंतर मन जैसा। तो जब आप यूनिक हैं तो फिर आपको किसी के जैसा क्यों बनना है। हमें अपना ही एक बेटर वर्जन बनना है। हर दिन, हर नए साल में, हर नए दिन, हर मोमेंट वी हैव टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। यस, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डू इट। कैसे हम अपने, बिकॉज हम उसी सिचुएशन में हैं, उन्हीं सर्कमटेंसेस में, उसी घर में है, उसी सोसाइटी में है, उसी फैमिली में है। तो उन्हीं चीज़ों के प्रति हमारे को ग्रजेस है या खुशी है, तो हम कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं उसी सराउंडिंग में रह के। वो कर सकते हैं इसलिए क्योंकि जो हमारे अंदर चेंजेस होने हैं, दे आर नॉट एक्सटर्नल, दे आर इंटरनल। जो भी आपकी ग्रोथ है वो इंटरनल होनी है, आपकी सराउंडिंग कोई भी हो। बट इफ यू वांट टू चेंज योर सराउंडिंग, दैट आल्सो यू कैन चेंज, बट आफ्टर चेंजिंग योर एनर्जी टू ए हायर लेवल। व्हाट यू आर टुडे, अब उसकी जब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हायर लेवल पे जाएगी, तो according to your wishes or according the universe want, you will get a new environment also if you wish. So how we do it? There are, उसके तीन सूत्र हैं। पहला है एक्सेप्टेंस। यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, क्योंकि वी हैव टू बिगिन विद आवर सेल्फ। आई हैव टू बिगिन विद माई सेल्फ। मुझे इम्प्रूव होना है, मुझे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना है। So many people think I'm short in height, my skin color is dark, my this nose is long, so many things. इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। सोसाइटी ने बोला कि टॉल अच्छा है, या सोसाइटी ने बोला फेयर कलर अच्छा है। तो हम जो सोसाइटी की अवधारणाएं और मान्यताएं हैं उनको ही अपने संस्कार बना लेते हैं और फिर सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। पर अगर मैं बात करूं किसी भी वेद पुराण उपनिषद में, तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ये स्किन कलर अच्छा है, या या ये फेस कट अच्छा है। इट्स योर इनर ग्लो विच शुड शाइन ऑन योर फेस, ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, ऑन योर वर्क, द मैनर ऑफ वर्क यू आर डूइंग। तो इसको आप, अगर आप देखेंगे स्किन कलर, तो आप उधर जाएंगे नाइजीरिया एंड सो मेनी कंट्रीज, दे आर डार्क कलर पीपल, और उसमें भी सुंदर और कम सुंदर होते हैं। अगर आप मॉडल्स देखेंगे, ब्लैक कलर मॉडल्स आर इन वर्क। सो ब्यूटी इज इनर, ऑलवेज ब्यूटी इज इनर। आपको बहुत सारे फिल्म हीरोज देखिए, आई वोंट टेक नेम्स हियर, बट आप बहुत सारे फिल्म हीरोज देखिए, हीरोइंस देखिए, विच हु आर शॉर्ट स्टैचर्ड और टू लॉन्ग इन हाइट, but they are hid because they had the inner confidence, inner glow and inner energy, कुछ कर दिखाने की क्षमता। तो हम जैसे भी हैं, पहले हम उसको एक्सेप्ट करें कि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, तो मैं उसके लिए, भगवान को लगता होगा कि मैं इसमें ही अच्छा दिखता हूँ या अच्छी दिखती हूँ। वो एक्सेप्टेंस जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं कर दिखा पाएंगे। और वो एक्सेप्टेंस जब मेरे अंदर आएगा तभी मैं दूसरे को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो दूसरे को कैसे करेंगे। तो दूसरे को भी एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट अदर्स द वे दे आर। ये नहीं कि वो मेरी वाइफ या मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरा पेरेंट्स वो ऐसा करेंगे देन आई विल लव देम, मेरे फ्रेंड्स ऐसा करेंगे देन आई विल लव देम। नो, द वे दे आर, you have to accept them the way they are. Then second is uh, unconditional love.
अनकंडीशनल लव टू योरसेल्फ। एज आई ऑलवेज से, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आप पहले अपने आप को प्यार करना सीखिए। बहुत सारी लाइफ में मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे, जाने या अनजाने, जिसमें कि इससे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड और वेरी लाइक पैंडेमिक में जैसे कि बहुत एक टफ टेस्टिंग टाइम्स हम सबने गुजारा है, और वैसे भी वर्ल्ड इज वेरी कॉम्पिटिटिव। तो कभी कभी हमसे जाने अनजाने में जो गलतियां हो जाती हैं, तो उनको हम बजाय एक ग्रंथि अपने अंदर पालने के कि अरे मेरे से ये हो गया एंड 24 आवर्स वी आर थिंकिंग उसको हमने अपने सबकॉन्शियस में बिठा लिया। नो, वी हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ मेरे से गलती हो गई है, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने आप को प्यार करती हूँ और मैं अपने आप को माफ करती हूँ उस गलती के लिए, एंड नेवर टू रिपीट इट अगेन ऑफ कोर्स। जब हम अपने आप को अनकंडीशनल लव करेंगे, तो वो जो एनर्जी है, लव एनर्जी है, दैट विल एमिट फ्रॉम विद इन, एंड that energy will attract the right people in your life and you will start loving them also। जो आपके पुराने संगी साथी हैं, फैमिली से, you will see their behavior changes towards you। क्योंकि जो एनर्जी हम एमिट कर रहे हैं, दैट एनर्जी इज रेसिप्रोकेटिंग टुवर्ड्स यू। हमेशा यूनिवर्स का एक प्रिंसिपल है, जो आप देते हो वही आपको वापस मिलता है। लाइक इट्स ना एग्रीकल्चर प्रिंसिपल की जो बीज आप बोते हो वही बीज वही फसल आप काटते हो। थर्ड इज द फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मतलब अपने आप को माफ करना। जो भी मैंने किया, जैसा भी किया, उन परिस्थितियों में शायद मुझे वो सही लगा, या मुझे सही ज्ञान नहीं था, या मुझे उस टाइम कोई मुझे सही गाइड करने वाला नहीं था, तो मैंने ऐसा कर दिया। लेकिन अब मैं अपने आप को होल हार्टेडली माफ करती हूँ या माफ करता हूँ, एंड नेवर टू रिपीट इट अगेन। अब मैं वो गलती को कभी नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान जी कहीं डंडा लिए नहीं बैठे हैं आपको उन गलतियों की सजा देने के लिए। आपका अंतर मन ही बार बार आपको कचोटता है, तो हमें उस ग्रंथि से मुक्त होना है। वो क्यों मुक्त होना है, इट्स ए वेरी बिग साइंस, और मैं आपको फिर कभी अगले वीडियोस में बताऊंगी। फिलहाल आप ये समझिए कि आपको अपने आप को हर हाल में माफ करना है। जब ये माफ करने की भावना आपको अपने प्रति आएगी स्ट्रांगली, और आप कर पाएंगे, तभी आप अपने किसी भी फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी में किसी भी आदमी को माफ करने की वो क्षमता पहले आपको पैदा करनी होगी। जब आप अपने आप से शुरुआत करेंगे, तब आप किसी दूसरे को कर पाएंगे। बिकॉज forgiveness is the biggest blockage. This non-forgiveness is the biggest blockage. I mean, non-forgiveness is the biggest blockage in your growth. जब भी आप एक नॉन फॉरगिवनेस की एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना कितना आपको जो ब्लॉकेजेस है नेगेटिव एनर्जी के, वो कितने ज़्यादा अपने आपके अंदर पनपने लगते हैं। तो आपको अपने आप को माफ करना है और दूसरे को माफ करना है। सो आई रिपीट इट अगेन। फर्स्ट इज you love yourself unconditionally and love everyone unconditionally. Second is you forgive yourself completely whatever you have done in the past, and you forgive everyone whatever they have done to you in the past. And third is acceptance. Accept everyone the way they are, accept yourself the way you are. uh, and thank you very much, and we will continue meeting again. Namaskar.